हम और आप जब नए साल का जश्न मना रहे थे, उस दौरान दिल्ली की सड़कों पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को एक बार फिर झकझोर दिया, रूह कपा दिया। लेकिन इस हैवानियत को लेकर फिलहाल सियासत जो है वो तेज है। आपको बता दें, दिल्ली में जो घटना घटित हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि सियासत हो रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लड़की से दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क गया है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ है, जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें, लोगों ने यहां पर अपना विरोध जताया है और पुलिस की थ्योरी पर कई तरह के सवाल जो हैं वो भी खड़े किए हैं, चाहे वो लड़की की मां हो या फिर स्थानीय लोग या फिर सियासतदान। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों के विरोध की तस्वीरें जो हैं वो मुखर होकर सामने आई हैं। भाई सामने से तो यार ये नहीं लग रहे बीजेपी का है। भाई चप्पल भी क्यों गंदी कर रहे हो, उसके साले को मारने लेके आओ। तो ये लोगों के विरोध की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सईद जी, हैवानियत पर सियासत जो है ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल शुभ, और परिवार तो और गंभीर आरोप लगा रहा है, हालांकि पुलिस उससे इनकार कर रही है। हमारी संवाददाता श्रेया की ये विस्तृत रिपोर्ट। आपके ऊपर जो मैम अटैक हुआ था, ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किए था आपने? मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम था एफआईआर जो दर्ज कराना मजबूत धाराओं में। अभी तक ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक एफआईआर देखी नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले किसी को भी एफआईआर की कॉपी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक जो मैंने सुना है वो ये कि बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो मैंने एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी अभी तक नहीं पहुंचा। ये इतना लचर रवैया है दिल्ली पुलिस का कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, 24 घंटे से ज्यादा घटना हो गई, लेकिन अभी तक डीसीपी नहीं पहुंचा, एसएचओ फोन नहीं उठा रहा है। मजबूरन आपने देखा एक मॉब के बीच में तो कार्रवाई क्या चल रही है वो जानने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके गाड़ी पे हमला हुआ है उस पे आप क्या? नहीं, वो देखिए हमला हुआ नहीं है। वो इस तरीके से मॉब को भड़काया गया कि लोग राजनीति करने आए। लोगों को पता नहीं था कि कौन है गाड़ी में। जब मैं गाड़ी से उतरी और वहां धरने पे बैठी तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जन सैलाब था, जो जनता थी जो वास्तव में न्याय के लिए आई है, जो परिवार को सांत्वना देने आई है, वो सब मेरे साथ इकट्ठा हुए। ठीक है, देखिए आरोपी डरते हैं, अपराधी डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, अपराधी है, और पुलिस के दम पर जो है इस केस को हल्का बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के दम पर इस केस को जो है बस ऐसे ही जो है खाना फूर्ती कर खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बेटी की जान का सवाल है, एक परिवार के घर से बेटी गई है, उसको न्याय दिलानी है, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है, और इसके लिए हाँ, मैं अब अस्पताल जा रही हूँ, एमएस से मुलाकात करूंगी। और जो पीड़ित का परिवार कह रहा है कि बहुत ही आनंद फानन में कह दिया जी महज एक्सीडेंट है, लेकिन पीड़िता की मां का कुछ और ही कहना है। तो वो सारी चीजें सामने आए और कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज हो, इसके लिए लगातार प्रयास। अर्पिता जी, राजनेताओं का तो काम है देखिए राजनीति करना, लेकिन वाकई दिल्ली, आप और हम और हर दिल्ली वासी शर्मसार हुआ है एक बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत दरिंदगी इन पांचों शैतानों ने की। बिल्कुल। और सर, अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ बीजेपी नेता की ये तस्वीरें लग रही थी, उसको हटाते हुए ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पोस्टर जो है आरोपी का वो उतारा जा रहा है। इस वक्त जो है वो सुल्तानपुरी थाने के बाहर जो है वो हो रही है।
लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो कर रहे हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विरोध लगातार यहाँ पर इस वक्त जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए कि ये यहाँ पर जमकर पोस्टर जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनको पथराव जो है वो पोस्टर के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। ये बीजेपी के सह संयोजक है मंगोलपुरी के और वो इस पूरे घटना में आरोपी हैं मनोज मित्तल, जिनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है ये पोस्टर जो है उनको फाड़ा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टर के फाड़ते हुए तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पोस्टर जो है वो यहाँ पर फाड़ते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस वक्त जो है वो फिलहाल थाने के बाहर जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा नाराजगी जो है वो साफ दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें सुल्तानपुर थाने के बाहर की किस तरीके से यहाँ पर हंगामा इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने इस पूरे विवाद में दिख रहे हैं। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ के सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अरविंद, हादसा है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, ये एक हत्या है। 5 किलोमीटर तक, अब 4 किलोमीटर तक ये 5 लोग उससे ले जाते हैं, घसीटते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उनकी गाड़ी में एक लड़की फंसी हुई है। ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, ये कैसे संभव है और शायद यही वजह है कि 304 यानी गैर इरादतन हत्या का जो सेक्शन है वो भी आज सुबह ऐड किया गया है। पहले फेटल का सेक्शन ऐड किया गया था 279 आईपीसी, दुर्घटना 304A यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, और ये दोनों ऐसी धारा है जिसमें थाने से ही जमानत हो जाती है, इसलिए 304 लगाया गया है और आरोपियों की अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीधी तस्वीरें, ये सुल्तानपुरी थाने की तस्वीर है और जरा देखिए थाने का गेट बंद हो चुका है क्योंकि लोकल लोग यहाँ पर इकट्ठा है, थाने का घेराव कर चुके हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। तो बकायदा गुस्सा फूटा हुआ है क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी घटना है, आपको बताऊं 4 से 5 किलोमीटर जो शुरुआती जानकारी है, जो शुरुआती जांच है, उसमें हम ये बता रहे हैं कि 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन जहां पर ये दुर्घटना हुई है और जहां पर लड़की की बॉडी मिली है तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है, जब हमने दिल्ली के पुलिस के डीसीपी से पूछा तो उनका कहना है कि फिर से सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाएगा, लेकिन फिलहाल तक दिल्ली पुलिस इसको एक्सीडेंट का मामला ही मानकर चल रही है। उसके अलावा अभी जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जा रहा है, जो डॉक्टरों का पैनल है, 3 डॉक्टर वो पोस्टमार्टम करेंगे। उसके अलावा जो आरोपी है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया, उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। ब्लड सैंपल लेने का मतलब यह है कि उससे ये क्लियर होगा कि ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है या नहीं मामला है, लेकिन फिलहाल तक दिल्ली पुलिस इसे एक दुर्घटना ही मान रही है, विभत्स दुर्घटना मान रही है, जिस पर एलजी ने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, दिल्ली महिला आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ लोगों का गुस्सा फूटा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है, दूसरी तरफ सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का गुस्सा फूटा है, लोग जमा है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को कवर अप किया है और ये जो थाना है, थाने के बगल में ही एक पोस्टर लगा हुआ था, जो एक आरोपी था मनोज मित्तल, उसका पोस्टर लगा हुआ था, उसका पोस्टर भी लोगों ने हटा दिया। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर यह स्थिति है कि एक तरफ जनता है, लोगों का गुस्सा है, आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको रोकने के लिए थाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया, थाने का गेट, और गेट के बाहर लोग यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस का फिलहाल जो यही स्टेटमेंट है कि ये पूरी जो घटना है वो 1 जनवरी की रात को हुई थी और ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है, किसी तरह का अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जानकारी नहीं आई है। जी।